बिकॉज ऑल ऑफ यू रिक्वेस्टेड कि आप लोग को बंगाली समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में चाहिए, तो ये वीडियो हिंदी में होगा। तुम बोलो। ठीक है, तो जिन्होंने हम लोग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये है सेकंड पार्ट और ये अभी होगा हिंदी में। अगर हम लोग थोड़ा मतलब घबरा जाते हैं, थोड़ा ई आ ऊ करते हैं, तो आप लोग हमें माफ कर दीजिए, माइंड मत करना। तो हम लोग लास्ट कहाँ तक थे? हम लोग लास्ट थे, हम लोग का बोझ खत्म हुआ। मैं बोला था उसके 3 दिन का बाद में। हाँ, 3 दिन में हम लोग का पूरा स्टोरी जो है वो पलट गया। तो बोझ के बाद जैसे सब लोग प्लान बनाते हैं कि बाहर घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घूमने जाएंगे। हाँ, तो हम लोग ने भी प्लान बनाया था, जो कि बहुत दिन पहले से था प्लान, जो कि था कि हम लोग, जो कि मुझे नहीं मालूम था, बहुत दिन पहले से। हाँ मतलब तो मेरा और इसके बेस्ट फ्रेंड का प्लान था। तो फिर हम लोग प्लान बनाए कि बोझ खत्म हो गया, अब हम लोग घूमने चलेंगे और उसके घर पे रुकेंगे। और मेरे मम्मी के साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी का बात हो गया था, आंटी और मेरी मम्मी का बात हो गया था कि ठीक है चलो ये आके रुकेगी, और हम लोग का बॉन्डिंग अच्छा था। मतलब सिचुएशन पूरा कूल है, एकदम कूल सिचुएशन, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी फर्स्ट डे का प्लान था हम लोग मूवी चलेंगे और मूवी के बाद फिर वहां से उसके घर पे जाके रुक जाएंगे। तो हम लोग मूवी पे गए और शायद तक मूवी था बागी 2, है ना? मेरी मेरी दिशु का पता नहीं, ये कुछ शायद से गलती बोल रहे हैं, बोलने तो जो बोल रहे हैं। मेरा और मेरी में मेरी दिशु, मेरा दिशु नहीं, ठीक है मेरी ठीक दिशु। ठीक। तो दिशा पटानी इसकी फेवरेट एक्ट्रेस है और वो भी थी मूवी में, और सबको पता है कि वो हर एक मूवी में मर जाती है, हर एक मूवी में उसका यही है, उसको मरना है, उसको पता है, पैसा मिलता है मरने के लिए। दुख लगता है यार, दुख लगता है तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? ठीक है चल कंटिन्यू कर ले। तो हम लोग मूवी पे गए और वो बागी 2 का मूवी, और मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, मैं थी, ये था, बेस्ट फ्रेंड थी, इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और इसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, एक लड़का और एक लड़की, नाम नहीं बोल रहे हैं, पर दोनों बेस्ट, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, वो दोनों गए थे, और साथ में और एक लड़का गया था जो कि हम लोग का दोस्त है, और अभी शायद अगर वो देख रहे हैं तो उसको पता है कि वो गया था हम लोग के साथ। तो हम लोग सब मिलके गए थे, तो हम लोग इन टोटल थे 5। ये हो गया कि हम लोग मूवी हॉल में एंटर हो गए, और अभी बैठने का सीन था, तो अभी सबको पता है कि मैं इसको लाइक करती हूँ और हमारे बीच थोड़ा बात होता है। किसी ने बिठाया था उसको, मेरे पास बिठाया, और मैं तो हो गई मतलब नर्वस और खुश दोनों। नर्वस रिएक्शन कैसा था अंदर से था कि भाई क्यों, एक तो था कि क्यों बिठा रहे, क्योंकि ऐसे ऑकवर्ड हो रहा मत है, बोलिए, नहीं एक तो था कि ऐसे तो मत बोलिए ना। तुम पता है कैसे साउंड कर रहे हो? रब दे बना दी जोड़ी में वो शाहरुख खान जो था ना, एक हाय पहला वाला, मैं तो शाहरुख खान बन गया। चल ना। तो फिर इसको जब बिठाया मेरे को ये मिक्स फीलिंग आया कि क्यों बिठा रहे हो, और दूसरा आया कि ठीक है चलो बैठ गया। एक सीन हुआ, ये मेरे ऊपर इतना गुस्सा करता था छोटी छोटी बातों पे। ये लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे और मेरे को क्या होता था ना, ये अभी तक होता है कि इसके साथ, मतलब अभी नहीं होता है, अभी जैसे मेरे को भूख लगता है तो मैं खा लेती हूँ, इसके साथ पहले जब भी मैं बाहर मिलती थी इसको तो मेरे को भूख नहीं लगता था, पता नहीं क्यों, मतलब मैं इसमें ही डूबी हुई रहती थी, भूख भी नहीं लगता था मेरे को। क्या हो गया, गाल तो जैसे लाल हो गया तुम्हारा, सत्ती ब्लश करছি। चलो अरे इतना लाल है। अरे चलो जी बोल दो। हाँ, तो फिर मेरे को सच में भूख नहीं लगता था, तो ये लोग सब पॉपकॉर्न खा रहे, एकदम ठूस रहे, ठीक है, पॉपकॉर्न, और मेरे को नहीं चाहिए था पॉपकॉर्न, ठीक है, भूख नहीं लग रहा था, तो इसने मेरे को पूछा कि तुमको चाहिए, मैंने बोला नहीं चाहिए तुम खाओ। दोबारा इसने पूछा तुमको चाहिए, मैंने बोला नहीं चाहिए तुम खाओ, मेरे को मूवी देखने दो। अब मतलब खा तो रहा है पर पॉपकॉर्न मेरी तरफ है ऐसे। एक सेकंड, मेरा ऐसा था कि कोई मेरे साथ है तो वो भी खाए ना, सब साथ में खाते हैं, खाना वाना कुछ भी शेयर करना अच्छा बात है, जो भी है मुझे तो शेयर करके हाँ, तो ये खाने में मजा शेयर
को शेयर करना था और मेरे को नहीं भूख लग रहा था, तो मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं खाना। तो मैं कितना अच्छा हूँ। नहीं तुम अच्छे हो कि तुम मेरे को दे रहे हो, पर तुम फिर मेरे पे गुस्सा हो गए क्योंकि मेरे को बुरा लगा कि इतना बुरा लग रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर लिए एक बार ऐसे मेरा मन खुश कर देने के लिए ही खा लेती। तो मैंने नहीं खाया। नहीं खाया। हाँ तो मैंने नहीं खाया, तो ये गुस्सा हो गया मेरे ऊपर। फिर क्या हुआ ना, फिर मतलब ये गुस्सा ही था, एंड तक गुस्सा था, मेरे से कोई बात नहीं। और इसको जो मतलब मैं देख रही हूँ ऐसे मुड़ के, एकदम मुंह में घुसा हुआ है। मतलब मैं पहले ही बोला दिशा पटनी थी। पटनी बोले पटनी वो बोले पटनी। अरे यार दिशा तुमसे नहीं पटनी पटेगी। अब मैं इसको देख रही हूँ ऐसे, तो ये मूवी पे एकदम कंसंट्रेट कर रहा है कि मूवी पे क्या चल रहा है। और तभी ना दिशा पटानी शायद मर जा रही थी। इसका मुंह ऐसे मतलब रो देगा, अभी रो देगा। मेरे को लग रहा है भाई इतना क्या है तुमको। और मेरे को जो था ना, कोई लड़की दूसरी लड़की होती थी तो गुस्सा तो मतलब मेरा कोई हक नहीं है गुस्सा करने का, फिर भी मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी इस पे। मतलब मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव टाइप की हूँ, तो मेरे को मतलब साइको वाली पोजेसिव। अगर मेरे को कोई पर्सनली जानता है और जानती है, उसको पता होगा कि मैं कितनी पोजेसिव हूँ। तो एकदम स्टार्टिंग से था वो, हम लोग रिलेशन में भी रही थे तभी। अभी भी है बहुत। तो वही तो मैं बोली, डरना पड़ता है इसलिए मेरे को कभी। डरना जरूरी है। ठीक है जी चलिए। तो अभी और मेरे को तभी मतलब दिशा पटानी से भी गुस्सा आता था कि भाई इतना क्या दिखता है तुमको उसमें। मतलब ये भी दिमाग में चलता था कि जितना भी तुम सोच लो, जितना भी तुमको प्यार आ जाए उस पर, वो मिलने तो वाली नहीं है तुमको। तो ये था दिमाग में, पर फिर भी मेरे को गुस्सा आता था कि दिशा इतना क्या है यार। ठीक है, तो फिर अब ये रोने वाला, और मेरे को सब लोग देख के इसको हंस रहे, देख दिशा मर जा रही है, तो ये बेचारा एकदम रोने लग गया। और मेरे को गुस्सा आ रहा है इस पे कि तुमको क्या हो रहा है। तब भी अच्छा था, कोई तो गुस्सा हुआ, हंसा नहीं मेरे पे। मैं हंसी नहीं, पर मेरे को गुस्सा आ रहा था बहुत गंदा। मार देता क्या? नहीं उतना भी नहीं। वो फीमेल बेस्ट फ्रेंड और जो दूसरा बंदा जो था, जो दोस्त, वो दोनों नॉनवेज शेयर कर रहे थे, और जो मेल बेस्ट फ्रेंड था वो अकेला खाता ही है अपना। और इसको मेरे पे छोड़ दिया कि तुम दोनों खा लो। अब मैंने बोला कि मेरे को नहीं खाना, मेरे को भूख नहीं है, पॉपकॉर्न भी नहीं खाया। हाँ मेरे को भूख, इधर भी भूख नहीं है। अरे मेरे को सच में भूख नहीं लगता था, मेरे को पता नहीं क्यों। और तब मैं और भी पतली थी, अब तो पतली हूँ, तब मैं और भी पतली थी। और इस डे का पिक्चर्स में और मेरे को इतना भूख लगा था, मैं उसको पूछते जा रहा हूँ कि तू कुछ खा ले, कुछ तो खा ले। नहीं, इसको तो नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। इस दिन का पिक्चर्स मेरे पास बहुत है, तो मैं पुट कर दूंगी। अब वो नहीं खा पा रही तो मैं भी नहीं खा रहा हूँ, तो क्या किया, मैं ऑर्डर ही नहीं किया कुछ भी। अब मेरा तो पेट जल रहा है भूख से। ये क्या कर रही है, मतलब वो जो दूसरा बंदा था जो नॉनवेज शेयर कर रहा था मेरे दो बेस्ट फ्रेंड के साथ, वो इसको पूछा कि एक बार पूछा बस। हाँ वही जो भी, एक बार खाली एक बार, सिर्फ वन टाइम आस्क पे ये मैडम जी हाँ कर दिया। उसने अरे क्या पूछा, ये तो वही तो पूछा, खाना थोड़ा, उसने पूछा कि थोड़ा खा लो, ये खा लो प्लीज खा लो। तो और पता है जब ये बोल रहा था कि खा लो, इसके बेस्ट फ्रेंड बोल रहे थे खा लो, ये बेचारा इतना रिक्वेस्ट कर रहे खा लो। मैंने अब जो वो तीसरा बंदा था, ठीक है, उसने मेरे को पूछा कि तुमको कुछ खाना, तुम खा लो प्लीज खा लो। तो मैंने ना एक ही चांस में मैंने बोला ठीक है हाँ खा लेते। हाँ मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था कि ये जेलस हो जाएगा। मेरे को जेलस फील नहीं हुआ पहला बार। झूठ मत बोलो। नहीं हुआ, मैं भूख लगा था यार, तू नहीं खाया। झूठ मत बोलो, झूठ मत। अच्छा थोड़ा सा हुआ था। हाँ तो एकदम थोड़ा। हाँ उसने पूछा, मैंने खा लिया। अब ये इसको बहुत बुरा लगा वो चीज। लगेगा ही। हाँ मेरे को बोलने दो ना, नहीं तो तुम बोल लो। बोलो। इसको बहुत बुरा लगा, तो ये अब और गुस्सा हो गया मेरे ऊपर। ठीक है कि अच्छा नहीं खाई तुम, मैंने इतना बार पूछा। अब तू प्यार मोहब्बत का बात कर ले, तू देखना। ये सोच रहे थे ऑब्वियसली मेरे को बहुत भूख लगा था उस टाइम। शायद थोड़ा सा जेलस था, और ज्यादातर गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसको ज्यादा भूख लग गया। जेलस तो फील होगा ही थोड़ा सा। हाँ हम लोग वहां से गए इसके बेस्ट फ्रेंड के घर,
तो वहां पर बस हम 3 थे, ये था, मैं थी और वो थी। तो इसका रुकने का प्लान नहीं था। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने इसको बोला कि हम दोनों 2 लड़के मिलके क्या कर लेंगे, तू भी रुक जा। क्योंकि बंदा मैं इंटरेस्टिंग हूँ एनी डे। तुम जोकर हो। नहीं, कोई जोकर वोकर नहीं, मैं इंटरेस्टिंग था, इसलिए तो तुम लोग को बॉडी बोर्ड ना फील हो तो मेरे को रख लिया। तो मैंने फिर ये थोड़ा मना कर रहा था कि नहीं रुक के मैं क्या करूँ, तुम लड़कियों के बीच में मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला रुक जाओ। तो फिर ये बोला ठीक है। मैं भी मन से सोच रहा था बॉडी फील होगा, घर जाके अकेला तो रुक ही जाता हूँ। तो रुक गया था। उसके बाद हम लोग खाना खा लिए, अब ऊपर आ गए सोने के लिए। तो नाइट स्टेज में लोग सोते नहीं है, राइट? हाँ। सब लोग मजा करते हैं। पर इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको नींद आ गया था, तो उसने बोला कि मेरे को सोना है। हम लोग थोड़ा बातें किए, मतलब थोड़ा वो हॉन्टेड स्टोरी सुन रहे थे। हाँ, हम लोग हॉन्टेड स्टोरी एफएम का जो होता है ना यूट्यूब में, हम लोग सुन रहे थे। उसके बाद उसने बोला कि मेरे को ना थोड़ा नींद आ रहा है, और मेरा नींद उड़ गया क्योंकि वो इसको स्टोरी डर सुन लगता के। था। डर नहीं लगता था, पर रात को अंधेरे में किसको मजा आता है ये सब सुनने वही तो, में? अंधेरे में ज्यादा मजा डर आता नहीं है। भाई। तो ये डर गया था। अब वो उसको नींद आ गया, तो मैंने बोला ठीक है सो जाओ। और मेरे को ये था कि भाई मैं नाइट स्टे करने आई हूँ, मजा करना है, सोना नहीं है। हम लोग आपस में बात करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है? हम लोग ऐसे बात कर रहे, तो उसको थोड़ा तकलीफ हो गया कि मेरे को नींद आ रहा है, तुम लोग इतना बात मत करो, आवाज आ रहा है। तो हम लोग धीरे बात करना स्टार्ट कर दिए। अब फिर उसको फिर से मतलब दिक्कत हो रहा था, क्योंकि कोई सोता है अगर पास में कोई बकबक करेगा तो हाँ, डिस्टर्ब फील तो होता है। तो उसने थोड़ा मतलब कुछ बोला नहीं, पर उसने थोड़ा मतलब दिखाया कि हो जाओ यार, बातें मत करो। तो हम दोनों फिर क्या किए, हम लोग बातें करना बंद कर दिए, बट हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, हम लोग चैटिंग कर रहे थे। कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं उसको मतलब हम लोग कैसा बातें कर रहे थे, मैं उसको डरा रही थी, पता है जिस रूम में आईना होता है उसमें भूत रहता है, और ये मतलब हम लोग ये सब बकवास बातें कर रहे थे। लिटरली आईना की तरफ मुड़ के देख के, मतलब वो जो ब्लैंकेट होता है ना उसके अंदर चला गया। हाँ, तो ज्यादातर हम लोग का हैबिट था बहुत बातें करने का, जो कि फोन में, मतलब हम लोग बात करते थे टेक्स्ट थ्रू। तो जब सामने सामने बैठते, मतलब कोई भी, ये बहुत जन रिलेट कर लेंगे, क्योंकि कोई भी हम लोग को मतलब जानता है या जानती होगी, उन लोग को पता होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा बातें करते थे तब। पर हम लोग को कोई अगर सामने बिठा दे आके, काइंड ऑफ शाई बहुत थे, मतलब हम लोग बात ही नहीं करते थे, बहुत कम। यूजुअली हम लोग मतलब एवरी टाइम टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। शायद ऐसा भी गया है, मतलब सामने बैठे बात करना चाहते हैं तो टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पर सामने, हाँ, मतलब मुंह पे बात करने का किसी का मतलब दम औकात कुछ नहीं था। हाँ, ये था फर्स्ट डे। हाँ, और हम लोग काफी रात तक बात करते थे, फिर अपने आप सो जाते थे। अब सेकेंड डे मतलब मेरे घर से ये बात हम लोग करके आए थे कि मेरे को 2 दिन रुकना है वहाँ पर। तो सेकेंड डे अब क्या करे, हम लोग ने डिसाइड किया, दोपहर हो गया था, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ सेम जैसा खरीदेंगे। मैंने और इसके बेस्ट फ्रेंड ने बोला, तो हम लोग गए, हम लोग जाने वाले थे, तो इसको भी बोला तुम भी चलो, तो ये बोला ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो हम तीनों मिलके गए, और मैं भी बीच से सोच लिया कि मैं भी थोड़ा शॉपिंग, हाँ, खरीद ही लेता हूँ। हाँ, इसको शॉपिंग करना अच्छा लगता है। तो अच्छा नहीं, मतलब टी शर्ट वगैरह किसको नहीं, झूठ अच्छा मत बोलो, तुमको नए कपड़े पहनना हाँ, बहुत पसंद एकदम है, तो उसको शॉपिंग करना अच्छा लगता है। तो हम लोग तीनों मिलके हम लोग खरीद रहे थे। अब क्या हुआ ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करके कपड़ा वो खरीद रही थी, और ये और मैं अकेले पड़ गए। अब अचानक से ये मेरे को बोलता है कि मैं थोड़ा पूछ लिया, बोलने से आप इसने अचानक से मेरे को बोला देख के कि तुम देखो तो मेरे कौन सा, लिए हाँ तुम थोड़ा चुन लो तो कौन सा अच्छा लगेगा मेरे ऊपर। मैंने सोचा भाई ये तो वो अलग भी ही, नरमी से नहीं बोला, सख्ती से। हाँ मतलब, अपन सख्त, हाँ मतलब देख लो, सिलेक्ट कर लो कौन सा अच्छा है मेरे लिए, मेरे पे कौन सा अच्छा लगेगा। मेरे को तब लगा कि ये तो भाई स्पेशल फील कर रहा है। आप ही बताओ, अगर आपको कोई बोलते, मतलब आप किसी के चॉइस का कपड़ा क्यों पहनोगे, है ना? ठीक, मुझे उतना समझ नहीं है।
और एक चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ, उस दिन मैंने इसको देखा मेरे पीछे पीछे घूम रहा था ये। तुम घूम रहे थे उस दिन मेरे पीछे, बिकॉज हम लोग बॉन्डिंग इतना अच्छा था। तो फिर हम लोग ने सब लोग मिलके हम लोग शॉपिंग की अपना, और फिर हम लोग गए मैकडॉनल्ड्स। वहाँ पर हम लोग ने कुछ पिक्चर्स खींचे थे, वो मेरे पास है, इसके पास भी मेरे है, पास भी है। तो वो मैं इंक्लूड कर दूंगी। सबसे बड़ा बात, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे वीडियो का, उसमें मैंने बोला था इसके बेस्ट फ्रेंड ने और मैंने एक पिक्चर खींचा था, जो कि उसने व्हाट्सएप डीपी लगाया था, जो देख के मतलब जो इसने जहाँ पर मेरे को अरे आप लोग बोल सकते हो फिसल गए थे। तुम कुछ फिसल नहीं गए थे, झूठ मत बोलो। जहाँ पर इसने मेरे को पहली बार देखा था जो फोटो, वो मेरे पास मतलब मुझे आज मिला है, इसकी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को सेंड किया था, तो मैं वो भी इंक्लूड कर दूंगी, तो आप लोग देख लो। तो फिर हम लोग घर आ गए, और मैं थोड़ा, मेरे को सैड फील हो रहा था, क्योंकि मेरे को याद है नेक्स्ट डे मेरे को घर वापस आना था। तो मम्मी पापा कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे बेटा कब आए तुमको लेने, तो मैंने बोला कल सुबह आ जाऊँ, ठीक है। तो मैं इस बात को लेके थोड़ा बहुत सैड थी, और खाना वाना भी नहीं खा रही थी। हाँ, मैं खाना भी नहीं खा रही थी, मैं बहुत सैड। इतना रिफ्यूज किया, बाप रे। फिर हम लोग घर आ गए, और घर डिनर के टाइम ना मैं बहुत थोड़ा कुछ दूसरा बात लेके और थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी ना, खाने बैठे, और मेरे को थोड़ा मतलब दिक्कत हो रहा था, कुछ मतलब याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा रीजन था। मैं खाना खा रही थी, थोड़ा सा मैंने खाया था क्योंकि अच्छा नहीं लगा, तो मैं खाना खा रही थी, मेरे को पानी चाहिए था, मेरे को पानी चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मेरे को खांसी आ रहा था। तो ये जो है ना, और सबसे मतलब अजीब बात था, मैं जब तक खाने बैठती थी वो भी टेबल पे बैठा था, सब उठ के चले जाते थे हाथ वाथ धोने, मतलब आंटी, इसकी बेस्ट फ्रेंड, वो लोग उठ के चले जाते थे हाथ धोने, ये मेरे साथ बैठा रहता था। मैं थोड़ा स्लो खाती थी, मेरे को ना थोड़ा थोड़ा कुछ लग रहा था कि थोड़ा डिफरेंट बिहेव, हाँ टेबल मैनर्स या, तो मैं थोड़ा थोड़ा फील कर रही थी कि ही इज बिहेविंग अ बिट डिफरेंट। फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे को लगा फिर से कुछ बोलने, फिर से कुछ बोलने जाऊंगी, ये बोल देगा नहीं भाई तुम फ्रेंड हो, इससे अच्छा है मुंह बंद रख, देखा जाएगा जो होगा। फिर उस दिन मैं खाना खा रही थी, तो मेरे को थोड़ा खांसी आ गया, तो मैं पानी मतलब पूछने वाली थी कि आंटी मेरे को थोड़ा पानी दे दो, मेरे बोलने के पहले ही ये बोल दिया आंटी इसको थोड़ा पानी दे दो। मैंने बोला वाह बेटा, तुमको मेरी जरूरत भी अब पता चल गया, तुमको मैं तो अच्छा कर रहा था यार। तो अच्छा कर रहे थे तुम, अच्छा ही किए, पर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो थोड़ा केयर दिखा रहे हैं, मेरा सैया डेयरिंग है, केयरिंग है। ओह गाना बना दे। मैं ऊपर आ गई क्योंकि मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था। हाँ बीच से हाँ, मैंने बोला कि मेरे को मेरा हो गया, मैं मतलब थोड़ा सा खाया होगा शायद। हाँ, फिर बोलता है मेरे को नहीं खाना है, तो मैं ऊपर चली आई, और सबको छोड़ के ये मेरे पीछे पीछे आ गई। मतलब मेरे को बुरा लगा कि वो अकेला जा रही है, तो मेरे को ना थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था, मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि ये थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। फिर भी मैं चुप थी। अब ऊपर आके मेरे को कंफर्ट कर रहा है कि क्या हो गया, तुम खाना नहीं खाई, ये वो मेरे साथ बैठा था। फिर वो आ गई इसकी दोस्त, हम लोग फिर सो गए, वैसे जैसे हम लोग हर दिन बात करते थे वैसे बात किए, फिर सो गए। तो फिर हम लोग सुबह नेक्स्ट डे इसके घर गए, ठीक है। मैंने मम्मी मतलब प्लान था लास्ट डे से, लास्ट डे इसके घर जाना है, तो मैं फर्स्ट टाइम इसके घर आने वाली थी, और उसका मम्मी पापा लेने आएगी, इधर से आएंगे, लेने आएंगे मेरे घर से। मुझे याद है मतलब मेनली मेरे को और इसको मेरी बेस्ट फ्रेंड टेरेस पे लेके गया, और मतलब अलग बात करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। वो आ गए नीचे, फिर नीचे से कॉल आया, मेरे मम्मी पापा आए हैं मेरे को लेने, हम लोग नीचे आ गए। इसका मुंह देखने लायक था। उसके बाद जो हुआ, मतलब हम इसको घर नहीं जाना था। तीनों का मुंह देख के ना मेरी मम्मी बोल रही है क्या हुआ तुमको घर नहीं जाना, इसको हाँ क्या हुआ तुमको घर नहीं जाना। फिर इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बोलती है आंटी इसको और एक दिन रुकने दे दो, कल आप लोग फिर से आके इसको लेके जाना। मम्मी पापा भी पता नहीं कैसे मान गए, मतलब बहुत ऐसे करके मान गए, ऐसे। और ये तो वापस चले गए थे उसके घर, मतलब इसके बेस्ट फ्रेंड के घर, ठीक है। वो लास्ट डे था। अब एक टाइम क्या हुआ था, हम दोनों मैं ये बोल सकता हूँ उस दिन शायद मेरे को थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा,
था क्योंकि वो चली जाने वाली थी, नहीं गई, रह गई। मुझे ये मालूम था कि नेक्स्ट डे वो जाएगी श्योरली। हाँ ये भी चुप था। मैं अब भी चुप थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं मेरे को अभी जाके मुझे मालूम है पूरा, मैं चुपचाप एक साइड में बैठा हुआ फोन यूज कर रहा हूँ। हाँ हम लोग उस दिन का पिक्चर्स देख रहे थे, फर्स्ट वाला दिन जो हम लोग मूवी पे गए थे, वो वाले पिक्चर्स देख रहे थे। पिक्चर देखने के बाद मैंने इसको बोला कि वो जो थर्ड बंदा था अच्छा लग रहा है इसमें, जस्ट ऐसे ही नॉर्मली बोला। ऐसे कौन बोलता है? ये जो रिएक्ट किया, मतलब ये मैं कुछ मुंह से नहीं बोला। नहीं तभी नहीं, तब ये क्या किया ना, ये पिक्चर को क्रॉप करके खुद को हटा दिया पिक्चर से, और मेरे को और उसको, वो जो थर्ड बंदा है उसको एक साथ मतलब पिक्चर में डाल के वो बोलता हाँ अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। मेरे को लगा भाई ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। वो जो बंदा था उसको मैं बोल देता हूँ कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ था तब का है। मैं बहुत उस टाइम मैं बहुत छोटा था, समझ थोड़ा कम था, तो नो हार्ड फीलिंग्स ब्रो। या उस टाइम भड़का मैं, बहुत भड़का। असली भड़का। एक बात बोल देता हूँ, आप लोग बोल देना कि आप लोग ज्यादा बड़ा चाहिए या कि छोटा चाहिए। छोटा करके, मतलब काट छाट के बोल दो। हाँ आप लोग कमेंट हाँ। करना, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग आगे नहीं मतलब हाँ, वीडियोस नहीं बना पाएंगे। बड़ा बहुत है स्टोरी। स्टोरी बहुत बड़ा है। मेरे मम्मी पापा मेरे को लेने आ गए तो हम लोग नीचे गए। मैं कुछ लाने गया इसकी मम्मी और पापा के लिए, तो फिर उनको खाने दिया, और फिर मेरा मुंह देख के मम्मी पापा को कुछ तो समझ आ रहा है कि कुछ तो हुआ है मेरे को। सबको समझ में आ रहा था इन दोनों को कुछ तो हुआ है। फिर ये ना अचानक से इसको थोड़ा देर तक रुकना था, और मेरे को वो बहुत बुरा लगा था। इसने खाना लाके दे दिया, हम मतलब मेरे मम्मी पापा को खाना आंटी दी, और ये बोलता कि आंटी मैं घर चलता हूँ। क्योंकि सच बात मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मतलब क्या फील कर रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे, पर बहुत बुरा लग रहा था। मैं निकल गया उधर से। मैं जब घर जा रहा था ऑटो करके, तो मेरे को ना बहुत गंदा फील हो रहा था, मालूम नहीं, और मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है, इतना मतलब बुरा लग रहा है, मतलब कैसा लग रहा है, क्या डिटैच्ड हो जा रहा है किसी से बहुत क्लोज जो मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ छोड़ के जा रहे हैं ऐसा। हाँ, पहला बार था मैं रियलाइज किया कि हाँ मतलब ये बॉन्डिंग कुछ तो है, और शायद मैं अब फील करने लग गया। मैं उसको जब कॉल किया, मेरे को कोई प्लान नहीं था कि मैं उसको प्रपोज कर दूं उस टाइम, मतलब जब बात करने वाला था वो कॉल उठाई, और जब उठाई ना मेरे मुंह से एक चीज ही निकला, आई लव यू। हाँ नहीं इसने बोला मेरे को तुमसे एक बात बोलना है, जरूरी इम्पोर्टेंट बात। मैंने बोला बोलो। बोलता आई लव यू। मतलब स्टमक में बटरफ्लाइज नहीं होते, वैसा हो रहा था कि चलो अब जो मिलना था वो मिला मेरे को। फाइनली ये फील किया, पर जो वो नेचुरल था, मैंने कुछ फोर्स नहीं किया, मैंने कुछ किया नहीं, ऐसा जादू टोना कुछ भी नहीं किया। पता है ये क्या बोलता था मेरे को, तुमने कौन सा 3 दिन में जादू टोना किया। तो ये मेरे को बोलता था तुमने कौन सा काला जादू किया, बताओ मेरे को, 3 दिन में ऐसा क्या जादू किया। मैं कुछ तो शायद मेरे को भी लग रहा था, विचक्राफ्ट, ब्लैक ऐसा कुछ नहीं मैंने किया था। तो फिर जाके स्टार्ट हुआ हमारा लव स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो से फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा, नहीं तो 5-6 पार्ट होंगे। पर ये मेरी मम्मी सुनेगी तो बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आएगा। माफ कर देना। तो मैंने कॉमर्स ले लिया था, ठीक है, कॉमर्स, फिर से मैंने कॉमर्स लिया। फिर जिस चीज मतलब कॉमर्स मैंने सोनली इसके लिए नहीं लिया था, इसके लिए मेरे लिए नहीं। फिर जाके मेरा सेक्शन अलग हो गया वो एक साथ, तो मैंने मैथ्स भी ले लिया। मैंने बोला तो भाड़ में, मतलब मेरा लाइफ गया डूबने दो, मैं मैथ्स लूंगी, इसके साथ मेरे को पढ़ना है। देख रहे हो मेरा डेडिकेशन, देख रहे हो। तो एक्चुअली इसके बाद मैंने कॉमर्स, क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया था मैथ्स के साथ, तो अंकल मेरे को बोले थे कि अंकल बेटा तुम ले लो, मैं तुम तीनों को पढ़ा दूंगा। तो मैंने उस हिसाब से मैंने ले लिया मैथ्स। सुबह हम लोग चैट कर रहे हैं, हम लोग तो हमेशा चैट करते हैं,
और मेरी मम्मी मेरे से पूछती है तुमने तो मैथ्स ले लिया तो अब तुम कैसे कर लोगी। मैंने बोला कि अंकल ने बोला है, अंकल हम लोग को ट्यूशन देंगे। तो मम्मी बोली कि ठीक है चलो मैं आंटी से बात करती हूँ। मतलब यहाँ पर अंकल आंटी है इसके बेस्ट फ्रेंड के मम्मी पापा। तो मेरी मम्मी आंटी से बात कर रही है और मैं ना ऐसे साइड आइज से देखती हूँ मम्मी बाहर चली गई फोन लेके, ठीक है, घर रूम से बाहर। मेरे को लगा कुछ बात कर रही होगी, मेरे को क्या है, अपना कुछ घर का बात कर रही होगी। तो मैं इसके साथ आराम से चैट कर रही हूँ, आराम से। मेरी मम्मी रूम में आती है और मेरे को जो झाड़ी, मेरे को बोलती है मनीष तुम्हारा क्या लगता है। मैंने बोला दोस्त लगता है। ऑफ कोर्स मैं अपनी मम्मी को नहीं बोल सकती क्योंकि मैं मम्मी के साथ कभी फ्रैंक नहीं थी। मम्मी को ये चीज बुरा लगा था कि उनको कहीं और से पता चला, ठीक है, और उन्होंने भी कुछ और ही समझ लिया था। बड़े इंसान जैसे रिलेशनशिप में होता है ना, मतलब एकदम सीरियस वाला रिलेशनशिप, हम लोग वैसे रिलेशनशिप में हैं, बहुत दिनों से है, पर वैसा कुछ था ही नहीं। हमने बस ऐसे ही, हमारे लिए रिलेशनशिप का मतलब यही था कि हम लोग बात करते थे, बस कहीं मिलते भी नहीं थे। अगर मिलना भी होता था पूरा ग्रुप मिलके मिलते थे तब जाके हम लोग का मिलना होता था। इसके अलावा अलग से मिलना, अलग से डेट पे जाना, अलग से कुछ करना कपल्स की तरह हम लोग नहीं करते थे। जस्ट हम लोग यही चाहते थे कि बस बात करें, ठीक है। तो इसी बात को लेके बहुत घर पे बहुत झमेला हो गया। मम्मी मेरे को बोली कि मैं तुमको इतना ट्रस्ट करती थी, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, तो तुम किसी के घर जाके ऐसा क्या तुमने किया। तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ हम लोग का झगड़ा। अब मैं वैसी टाइप की लड़की थी, मैं घर पे मतलब जो मम्मी पापा बोलते थे मैं सुनती थी, ठीक है। मैं डिसिप्लिन नहीं बोलूंगी पर मैं सुनती थी। अब मेरी मम्मी बोल रही है तुम इससे बात नहीं कर सकते, तुम एकदम इससे मतलब तुम ये सब चीजों में तुम रह नहीं सकते, ठीक है। तुम अभी एज नहीं है और तुम क्या सोच रही थी, तुम ये सब करने के पहले क्या सोच रही थी। ये बहुत कुछ मम्मी मेरे को सुनाई। अभी मम्मी देख रही होगी तो मम्मी को शायद तक याद होगा वो दिन। मेरे को ये लग रहा था मैंने कुछ गलती किया ही नहीं। वैसे तो किसी को पसंद करना कभी गलत नहीं होता है। जो बातें मेरे मम्मी के पास आई, जहाँ से भी आए, वो बहुत मतलब वो चीजों को, अगर वो चीजें 6 लेवल पे थे तो वो 9 पे चला। मम्मी मेरे को लास्ट में बोलती है कि अब ये बात जो है मैं तुम्हारे पापा को बता नहीं रही हूँ, ये लास्ट वार्निंग है, तुम मुझसे बात नहीं करोगी, कोई कांटेक्ट में नहीं रहूंगी। बोली थी दोस्त होके बात करो तो चलेगा। तो मैंने बोला तो दोस्त ही है, हम लोग तो जैसे बात करते वैसे ही बात करेंगे। तो मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं तुम दिन रात चैट नहीं कर सकोगी, तुम ये, मतलब मेरे को बहुत रेस्ट्रिक्ट करी थी। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने इसको बोला मेरे घर पे ये दिक्कत हो गई। तुमने मुझे कुछ खराब नहीं बोला, इसने मेरे को ये बोला था कि देखो फिर एक काम करते, मैं डायरेक्टली बोला था फिर हम लोग बात ही नहीं करते क्योंकि फ्रेंड होके क्योंकि मेरा एक मानना था कि कोई दोस्त प्यार में जा सकता है पर प्यार से दोस्ती नहीं हो सकता। हाँ। फिर से मतलब जिससे प्यार कर रहे थे फिर अचानक दोस्त कैसे बन जाए। हाँ। उसके साथ मतलब मेरी मम्मी का ये कहना था कि स्पेशल तुमको फील नहीं करवाना है उसे, ना तो उसको तुम्हें करवाना है। तो मैंने बोला भाई अगर लव में स्पेशलिटी नहीं है तो वो बंदा। हाँ। फिर हो गया ये झमेला। फिर मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम बात क्यों नहीं करोगे, बात करो मेरे से, ये वो। तो उसने बोला नहीं ऐसे तो मैं बात नहीं कर सकता। तो मैंने बोला ठीक है। अब बात से रुक गई। उसके बाद मैं बहुत गंदा हाल में थी, ठीक है। मैं मतलब वो स्टेट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि किसी के साथ आप बात कर रहे हो, कोई आपका हैबिट बन चुका है, आप उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। और लिटरली मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब 2-3 दिन 4 दिन। और पता है वो ऐसा लग रहा था कि इसको मिलके भी मैं खो दी, मतलब अभी मिले थे मतलब खो गए। मैं अपने दीदी के घर घूमने गई। दीदी को भी पूरा बोल नहीं रही थी क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा था कि अगर ये जाके मम्मी को बोल दी, अगर कुछ गंदा हो गया, मतलब ये वो आ रहा था दिमाग में। तो उसको भी खुल के नहीं बोला। मेरा भाई भी था साथ में, वो दोनों भी अगर देख रहे हैं उनको भी याद होगा। तो हम लोग मेरे दीदी को मैंने थोड़ा सा बताया था, ठीक है, थोड़ा सा मैंने उसको बताया। तो वो मेरे को बोली तू कॉल कर उसे।
तो मैंने बोला मैं कॉल करके क्या बोलूँ? उसने बोला जो मन में चल रहा है वो बोल, ठीक कर ले। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं रास्ते पे इसको कॉल लगाई। तो फिर इसका और मेरा मतलब थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो रहा है, थोड़ा मतलब मैं ठीक करने का कोशिश कर रही हूँ, पर ये है ना सख्ती मेंटेन कर रहा है कि नहीं भाई तुम मतलब ये पता है ये बहुत थ्रू आउट आवर रिलेशनशिप बहुत अंडरस्टैंडिंग रहा है, बट उस टाइम उसको उसके दिमाग में नहीं आ रहा था ये सब कि मैंने क्यों किया या जो भी है। इसको ये लग रहा था कि तुम गिव अप कर रही हो, ये वाला फीलिंग शायद तो कर रही हो नहीं, कर दिया। इसको ये लग रहा था तुम गिव अप कर दी तो अभी क्यों कॉल कर रही हो ऐसे। मेरे को यही था कि मैं उसके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करूं, ना मेरे लाइफ में। पूरा रास्ता उसके साथ बात करते करते मैं रो भी दी थी उसके कॉल पे शायद तक कि रुक जाओ, रह जाओ मेरे साथ, ये वो मतलब बोलता था, सख्ती मेंटेन करता था। हाँ नहीं रहना है, नहीं लाइक करता मैं, नई फीलिंग्स है मेरे को, नहीं है ये नहीं है वो नहीं है, बट मेरे को पता था कि है अंदर, मतलब वो ऐसे गुस्सा है इसीलिए बोल रहे हैं। मैंने बोला कि तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कंटिन्यू मतलब एक ही बात रिपीट कर रहा है कि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी, मैं तुम्हारा कोई नहीं, मैं तुम्हारा कोई नहीं, मैं तुम्हारा कोई नहीं। बोलते बोलते ना ये रो दिया। नहीं कोई नहीं रोया भाई, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं शर्माने है। का क्या है? ये बुरा मतलब गंदा रो रहा था और मैं उसको सुनी ना तो मेरे आँख से तो वैसे ही पानी इधर रहता है मेरे पानी, और ये रोया ना तो मैं भी रो रही हूँ। अब मेरी दीदी और मेरा भाई ऐसे देख रहे, वो लोग पूछे क्या हो गया तुम दोनों को, क्या कुछ हुआ है? मैंने बोला नहीं कुछ नहीं है, तुम लोग खेलो, वो लोग पबजी खेल रहे थे तो बोला तुम लोग खेलो। और ये और मैं दोनों रो रहे हैं कॉल पे। हम लोग को अलग नहीं होना, पर सिचुएशंस ऐसे हैं कि हम लोग बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तब जाके हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग साथ ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम लोग साथ ही रहेंगे, और हम लोग अगर जरूरत पड़ा तो स्कूल में भी छुप के मिलेंगे, छुप के बात करेंगे। ये हम लोग ने डिसाइड किया, क्योंकि अगर नेक्स्ट पार्ट में वो मिल जाएगा। हाँ नेक्स्ट पार्ट में वो आएगा कि हम लोग स्कूल में कैसे मिलते थे, कैसे क्या हुआ, उसके बाद भी बहुत बहुत कुछ हुआ, पर ये था कि मिलेंगे तो जरूर, बात तो रोक के तो दिखाओ। और एक बात, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इतना सारा लव टू आवर फर्स्ट पार्ट। थैंक यू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतना आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे, सेकंड पार्ट के लिए वेट भी करोगे, बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे हैं। किसी ने, मैं तो सोचा था जूता लात मिलेगा, किसी नहीं डिसलाइक्स भी मिले हैं, ऐसा नहीं है, किए है कोई भी तो किया ही है। Yes, this was the second part to our story. Hope you liked it. If you did, please do like, share, comment, subscribe, and also hit the bell icon to never miss a video. Yes. Oh. I'm improving. We are improving. मैं रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि तुम प्यार नहीं करते। अब तो करता हूँ।